अफ्रीका का वह विशाल जंगल जहां सूरज की पहली किरणें पेड़ों की चोटियों को छूती हैं, जहां हर जानवर अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। किसी की लड़ाई ताकत से है, किसी की चालाकी से और किसी की सोच से। इसी जंगल में रहता था एक जिराफ, सबसे ऊंचा, सबसे ज्यादा अकेला। जब वह छोटा था, उसकी गर्दन थोड़ी लंबी थी और यही उसकी परेशानी बन गई। हाथी हंसते थे, इतनी ऊंचाई का क्या करेगा। बंदर चिढ़ाते, आसमान से बात करेगा क्या। शेर भी कभी कभी ताना मार देता, जंगल में ताकत चलती है, ऊंचाई नहीं। हर ताना उसके दिल में चुभता था। वह सोचता, अगर मैं बाकी जानवरों जैसा होता तो शायद मुझे अकेलापन ना झेलना पड़ता। रातें लंबी होती जा रही थी। जिराफ चुपचाप खड़ा रहता, आसमान की तरफ देखता और खुद से पूछता, भगवान ने मुझे इतना अलग क्यों बनाया। उसकी ऊंचाई बोझ बन चुकी थी। वह चाहकर भी झुक नहीं सकता था और चाहकर भी किसी जैसा बन नहीं सकता था। यही वो पल होते हैं दोस्तों, जब इंसान भी खुद से हारने लगता है। एक साल जंगल में भयानक सूखा पड़ा। घास सूख गई, नदियां सिमट गई, जानवर भूखे रहने लगे। हाथी परेशान, हिरन कमजोर, शेर भी शिकार के लिए भटक रहा था। सब नीचे देख रहे थे, लेकिन कोई ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक दिन जिराफ ने ऊपर देखा। ऊंचे पेड़ों पर हरी पत्तियां अब भी थीं, ताजा, जिंदा। उसके दिल में पहली बार एक विचार आया, शायद मेरी ऊंचाई कोई सजा नहीं, शायद ये मेरी ताकत है। उसने पहली बार अपनी लंबी गर्दन पर गर्व महसूस किया। दोस्तों, हर इंसान को उसकी जिंदगी में कभी ना कभी यह महसूस होता है कि वह दूसरों से अलग है। लेकिन याद रखना, अलग होना कमजोरी नहीं होता। जो अलग सोचता है वही इतिहास बदलता है। जिराफ अभी पूरी तरह नहीं बदला था, लेकिन उसकी सोच बदलने लगी थी और यही बदलाव उसकी किस्मत बदलने वाला था। उस दिन के बाद जिराफ ने नीचे देखना कम कर दिया और ऊपर देखना शुरू कर दिया। वह समझ चुका था, ऊंचाई से डरना नहीं, ऊंचाई को समझना पड़ता है। जहां बाकी जानवरों की नजरें जमीन तक सीमित थीं, वहां जिराफ की नजर दूर दूर तक जाती थी। जिराफ रोज सुबह सबसे पहले जंगल का हाल देखता, कहां पानी बचा है, कहां पत्तियां हरी है, कहां खतरा छुपा है। वह बिना दौड़े, बिना लड़े, सिर्फ देखकर समझ जाता था। यही उसकी असली ताकत बन गई। जब उसने बाकी जानवरों को बताया, ऊपर देखो, रास्ता वहां है, तो हंसी उड़ाई गई। बंदर बोले, ऊंचाई से अक्ल नहीं आती। शेर गरजा, नेतृत्व ताकत से होता है। जिराफ चुप रहा, क्योंकि उसे पता था समय जवाब देगा। एक रात जंगल के दूसरी तरफ भयानक आग लग गई। धुआं फैलने लगा, जानवर घबरा गए, सब इधर उधर भाग रहे थे। तभी जिराफ ने ऊंचाई से देखा, हवा किस दिशा में है, आग किस तरफ बढ़ेगी। उसने शांत आवाज में कहा, सब इस तरफ चलो, यह रास्ता सुरक्षित है। पर कोई नहीं माना। लेकिन जब आग पास आई और जिराफ का रास्ता सुरक्षित निकला, तो वही शेर, वही हाथी उसी के पीछे चल पड़े। उस दिन जंगल ने सीखा, जो ऊपर से देखता है वही सही रास्ता दिखाता है। दोस्तों, नेतृत्व का मतलब ऊंची आवाज नहीं होता, नेतृत्व का मतलब ऊंची सोच होता है। भीड़ में चलना आसान है, लेकिन रास्ता दिखाना हिम्मत मांगता है। जिराफ अब सिर्फ ऊंचा नहीं था, वह आगे देखने वाला बन चुका था। और अब असली परीक्षा अभी बाकी थी। समय बीतता गया, लेकिन जंगल की परीक्षाएं खत्म नहीं हुई। एक दिन नदी पूरी तरह सूख गई। पानी के बिना जंगल की सांसें रुकने लगी। जानवर डर गए, शेर भी बेचैन था, हाथी भी परेशान। सबकी नजरें अब जिराफ को ढूंढ रही थी। जिराफ ने चारों ओर देखा। बहुत दूर पहाड़ियों के पीछे उसे पेड़ों की हरियाली दिखी। उसने कहा, पानी अभी खत्म नहीं हुआ है, बस हमारी नजर वहां तक नहीं पहुंच रही। उसने रास्ता बताया, लंबा, कठिन, लेकिन सुरक्षित। यात्रा शुरू हुई। कुछ जानवर थक गए, कुछ पीछे हटना चाहते थे, लेकिन जिराफ रुकता नहीं था। वह जानता था, अगर सोच बड़ी है तो सफर कठिन होना तय है। आखिरकार पानी मिला, ठंडा, मीठा, जिंदगी से भरा हुआ।
We can जिंदगी find the में path आंसू forward. थे और दिल में सम्मान। Listen carefully, शेर my ने friends. सिर झुकाकर कहा, Together, we can आज find जंगल the का path असली forward. नेता तू है। जिराफ ने carefully, my आसमान की ओर friends. देखा, Together, उसी we आसमान can की ओर find the जिससे path वह कभी forward. डरता था। अब उसे समझ आ गया था, ऊंचाई शरीर की नहीं, सोच की होती है। दोस्तों, अगर लोग आपकी सोच को नहीं समझते तो परेशान मत होना, क्योंकि भीड़ हमेशा नीचे देखती है और इतिहास बनाने वाले ऊपर। अपनी सोच को झुकाओ मत, अपनी ऊंचाई से डरना मत, क्योंकि याद रखना, जिराफ की ऊंचाई ने उसे अलग नहीं